प्रॉपर, क्योंकि मुझे तब समझ में आ गया था कि यही एल्गोरिदम है, क्लासेस करो, डीपीपीस करो और पीवाईक्यूज करो। वो हाँ 16 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोज बिल्कुल। आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो वो लास्ट में काम आता है। काम आता है। 11th 12th दोनों साथ में किया तो प्योर ऑनलाइन किया कि सर पूरा ऑफलाइन किया कि क्या किया, ऐसा क्या जर्नी क्या रही? तो जेई एडवांस छोड़ के कैसा लग रहा है? सर मतलब एक्सपेक्टेड था, अभी तो अच्छा लग रहा है। और मैं तो खड़गपुर से हूँ, तो बचपन से ड्रीम था कि सामने ही आईआईटी खड़गपुर है, तो वहां पे अगर जाके मैं डिग्री ले सकूँ। तो अभी बहुत तो बढ़िया। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब तो लग रहा है सच हो जाएगा सपना, नहीं? हाँ, बाहर से देखता था आईआईटी के कॉलेज को, तब अंदर जाके देखूंगा। दैट इज लिटरली दैट इज गूज बम्प। मुझे खुद को देखो, मेरे हाँ, रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब आज आज भी मेरे मैं मैं सामने से देख रहा हूँ ये आईआईटी खड़गपुर, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और लिटरली आज ये चीज हो रही है। मजा आ गया। यस सर। बहुत यार, मजा आ गया दिल से। बहुत बहुत बधाई यार। सो इस जर्नी को कैसे देखते हो? क्या चीज आपने की? स्कूलिंग की सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या है जो मुझे लगता है कि बच्चों को जानना चाहिए, वो है स्कूलिंग के साथ जेई कैसे, वो भी इतने बड़ी बड़ी चीजें कैसे? सर स्कूलिंग को लोग बर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन मैं बताऊं तो स्कूल भी जरूरी है। क्योंकि जब आप क्लास में, जैसे पीडब्ल्यू के क्लासेस में एक चीज पढ़ते हैं, वो स्कूल में जाके जब आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प होता है। और स्कूल मतलब हमेशा पढ़ाई नहीं, जैसे मैं शाम को पढ़ता था स्कूल में, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता था, कि बहुत तरह की चीजें होते थे। अब हर चीज में इन्वॉल्व नहीं था, फंक्शन वंक्शन में कुछ गया नहीं, लेकिन फिर भी वो सब चीजें में भी थोड़ा रिलैक्स होता था। और स्कूल जैसे कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, कुछ कुछ ये मैक्स था, नहीं तो टीचर्स के साथ मेरा थोड़ा कनेक्शन था। तो जैसे नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत कम गया था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे ही। नहीं तो वो स्कूल एज अ बर्डन नहीं देखना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प होता ही है। होता ही है, सही बात है। मतलब रिवीजन हो गया, अगर आप कुछ बात भी कर रहे हो, हाँ सीआरटी की बात कर ली तो रिवीजन हो गया। हाँ हाँ। फिर दोस्तों के बीच में कंपटीशन भी रहता है, तो उसमें बहुत भी ग्रोथ होता है। शानदार, लिटरली शानदार। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, वेस्ट बंगाल जेई मुझे आज भी अभी भी ध्यान आ रहा है। जब वेस्ट बंगाल जेई का रिजल्ट आया, आप बोला कि सर एक इंटरव्यू लेना है बच्चे का। मैंने कहा यार मत लो यार बच्चे का इंटरव्यू, अभी तो एडवांस से 10 दिन बाद तो आप इंटरव्यू की बातें कर रहे हो। हाँ तो बोला सर फिर भी एक बार बच्चे से पूछे थे। और इत्तेफाक देखो कि जब आपकी तरफ से आंसर आया, आपने भी शायद ऐसे ही बोला हाँ हाँ, मैंने भी कि, वही बोला था कि एडवांस है तो थोड़ा दिन बाद होने से अच्छा होगा। और दैट डेडिकेशन, मुझे मजा आ गया कि दैट व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड जो आप मैं सोच रहा था वही आपने सोचा। क्या चलो ठीक है यार, इससे बात करेंगे भाई, वो हो जाए। फिर तो क्या, कितने भी रखवा लो इंटरव्यू, तो क्या ही। हाँ तो अब मुझे बताना कि अब आपने 11th 12th दोनों साथ में किया तो प्योर ऑनलाइन किया कि सर पूरा ऑफलाइन किया कि क्या किया, ऐसा क्या जर्नी क्या रही? सर, 11th में तब तो कोविड था, वैसे तो पीडब्ल्यू के बारे में सुना था लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था। तब मैं ऑफलाइन यहीं पे एक कोचिंग था, तब 10th के मतलब बोर्ड्स हुए नहीं थे, उसके पहले ही यहाँ एडमिशन ले लिया था। तो तब यहीं पे क्लासेस करता था, मजा नहीं आता था, वो लोग मतलब उतना मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर देखा यूट्यूब में कि सर ने 11th के लिए अर्जुना लॉन्च किया था, वो तो पहला बैच था 11th का। हाँ तो फिर कॉस्ट भी कम था। मैं लिटरली बताऊं तो मैंने ऐसे नहीं लिया था कि यहीं से पढ़ूंगा, मैंने बस ले लिया था कि देखते हैं क्या है। साइड में कर लेंगे। हाँ, तो तब तो पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो मई में शुरू हुआ था, मैं दोनों करता था, ये भी करता था और ये ऑफलाइन वाला भी। 1 महीने मैंने क्लासेस किए थे दोनों के, फिर मुझे समझ में आ गया कि फिजिक्स वाला में मेरे टीचर्स के साथ एक कनेक्शन बन रहा है, कि वो लोग जो बोल रहे हैं मुझे वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ के टीचर्स के साथ वो बैठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये पूरा छोड़ दिया, 11th के बीच में ही मैं पूरा छोड़ के इसी पे फोकस कर दिया था। फोकस करो। हाँ बहुत मतलब प्योर ऑनलाइन हो गया एक तरह से। तो अब स्टार्टिंग में मैं वही सोच रहा था कि एक बच्चे ने इतना अच्छा अचीवमेंट इसने किया, इतना अचीव किया जीवन में, और प्योर ऑनलाइन बहुत बढ़िया यार। ये तो मतलब एक लिटरली, कैसे पता लगा पीडब्ल्यू का कि क्या, कैसे मतलब कि यार पीडब्ल्यू को चीज है, ये कैसे पता लगा? ये तो मैं जब 10th में था तब मैं एनटीएससी के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था।
तो तब मैं यूट्यूब में लेक्चर्स खोजते खोजते अलग सर का मिला, तो तब अलग सर के धीरे धीरे देखते देखते फिर रिकमेंडेशंस भी आते हैं यूट्यूब में, तो वैसे पता चला। अच्छा, बहुत सही यार। फिर तो बैच लॉन्च हो गया, बैच क्या था, मैं प्रॉपर्ली पढ़ाई की पूरी। हाँ। बहुत सही। तो आपका ये डेली रूटीन क्या रहा स्कूल के साथ, और तुझे क्या ऐसा रूटीन रहा कि सर मैं पहले ये कैसे स्कूल जाता था एंड ऑल, ये करता था, टाइमिंग्स क्या रही है और पूरा प्रॉपर एक रूटीन क्या रहा, ताकि बच्चे जो, मैं चाहता हूँ कि अब जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, चाहे जो 12th में चाहे 11th में, कोई भी बच्चा ये देखकर सीखे कि जीवन में कि यार मैं ये करके भी इतने नंबर, आप समझ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ के कोई बच्चा इतना कर जाए कैसे, क्या आप बच्चों को बताना चाहेंगे 11th के 12th के और ड्रॉपर्स को? सर अगर मैं, जैसा आपने पहले पूछा कि मेरा रूटीन कैसा था, 11th में तो जैसे स्कूल्स ऑनलाइन थे, तो सुबह करीब 12 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस रहते थे, फिर 12:30-1 बजे तक वो सब खत्म हो जाता था, मैं नहा वहा लेता था, फिर थोड़ा बैठ के मोबाइल चला लिया, कुछ कर लिया, फिर 12:30-1 बजे से मैं पिछले दिन जो पढ़ाई हुआ था वो थोड़ा देख लेता था, रिवाइज कर लेता, कुछ याद करना हुआ तो वो कर लेता था, फिर 2 बजे तक लंच कर लेके मैं 1 घंटा सो के 3 बजे से क्लासेस रहते थे, 3 से लेके 7 बजे तक। दोनों क्लासेस के बीच में थोड़ा टाइम मिलता था, उसमें फर्स्ट क्लास की डीपीपी स्टार्ट कर देता था, कंप्लीट नहीं होता था, फिर दोनों क्लास खत्म होने के बाद डीपीपीज भी कर लिया, तो उसके बाद जैसे फिर थोड़ा टिफिन विफिन कुछ कर लिया, फिर अब जैसे सोचे कोई चैप्टर कुछ दिन से हो गया, 2-3 दिन हो गया, जैसे सोचे काइनेमेटिक्स, अब पहले क्लास के बाद ही तो मैं मॉड्यूल्स नहीं लगा सकता, नहीं कर सकता, तो 2-3 दिन हो गए, तो फिर मैं मॉड्यूल्स उठाता था, मॉड्यूल्स में मैं रोज एक टारगेट रखता था कि आज कितने करने हैं, कंप्लीट तो मतलब ऐसे टारगेट तो कभी रीच होता नहीं था, लेकिन फिर भी एक माइंड में टारगेट रहता था। बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से चलते रहता था, फिर पीवाईक्यूज करता था, मतलब जितने भी मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग होते थे रात को होते थे, शाम को क्लासेस, और सुबह तो स्कूल के क्लासेस रहते थे, और जैसे सैटरडे संडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा देता था, संडे जैसे टेस्ट रहते थे तो सुबह को मैं टेस्ट देके फिर शाम को एनालाइज भी करता था। ये पहले नहीं करता था, पहले तो लगता था, तब यूनिट्स एंड डायमेंशन था, मोल कॉन्सेप्ट, तब लगता था कौन करेगा, 300 में 280 290 नंबर आते थे, तो फिर धीरे धीरे जब देखा कि चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, फिर समझ में आया कि नहीं, कहीं कुछ गलतियां हो रही है, जो बार बार मतलब एक टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में भी देखा कि ये नहीं हो रहे, तो कुछ तो रीजन होगा, तो फिर एनालाइज करने लगा, उसके लिए भी एक अलग डायरी था। तो एक्चुअली ये सब छोटी छोटी चीजें ही ना, मतलब ये लास्ट में बहुत हेल्प करती है। रोज 16 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रोज आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो वो लास्ट में काम आता है। स्कूल के एग्जाम्स हो गए तब तो थोड़ा दिक्कत होता था, स्कूल के जब एग्जाम्स रहते थे तब जैसे 1-1.5 हफ्ता कुछ पढ़ता नहीं था, मतलब यहाँ पे जेई रिलेटेड। स्कूल्स के तो इंग्लिश, फिर फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, वो एक दिन में हो जाता था, और स्कूल में तो थोड़ा मैनेज हो भी जाता है एग्जाम हॉल में, वो सब उसमें उतना दिक्कत नहीं, उसका थोड़ा बैकलॉग बनता था 1-2 हफ्ते का, फिर वो सैटरडे संडे निपटा लेता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब होता है, बैकलॉग तो होता ही है ना, मतलब हाँ बहुत बार होता है, उसको पर कंप्लीट करते गए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि 1-1.5 महीने का रह गया, रहता तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही होता, मतलब दैट इज आल्सो अ मैनेजेबल थिंग, अगर 1 हफ्ता भी हो गया, 2 हफ्ता भी हो गया, लेकिन मैनेज दैट। हाँ, आराम से। बच्चा क्या होता है ना, 1 दिन का भी होगा नाम में खत्म, हमें तो जेई नहीं होगी। डरने से नहीं होगा, थोड़ा ब्रेव रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। मतलब मेरे को आपकी सारी बातों से बहुत अच्छी, मतलब मुझे बेस्ट पार्ट लग रही है, तो मैच्योरिटी यू है, लाइक जो आप जिस मैच्योरिटी से बात कर रहे हो ना, कि अच्छा ये सबसे बड़ी बात ये है ना, कि जब मैं ऑफलाइन था ना, मैं कोटा में, तो मैंने जितने बच्चों से बात की और जो बातें आज आप बता रहे हैं, उन बच्चों ने मुझे यही बातें बताई है जो आपने फॉलो की। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ही फर्क है कि जो लोग जो चीजें वो कर रहे होते हैं, अगर आपने भी की है तो आप भी उतने नंबर आराम से ले आओगे। आराम से। मतलब मैं जो आपकी इस बात को समराइज करूं, सबसे पहले कि आपका होमवर्क का एक डेली का रूटीन होना चाहिए कि इतना करना ही है, हो या ना हो, लेकिन एक होना चाहिए कि इतना करना है, टारगेट बेस्ड काम है ना। सेकंड थिंग, टेस्ट देने चाहिए और उसका एनालिसिस करना ही चाहिए, बिना एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज, डेली की डीपीपी डेली कर लो, होमवर्क कर लो, समझ रहे हो ना, दैट इज। और समटाइम रिलैक्सेशन आल्सो रिक्वायर्ड, आपने स्कूल के टाइम पे कर लिया,
है ना। हाँ और स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि आपने लाइक यहाँ कोचिंग वाला काम होमवर्क वहां रह गया तो वहां कर लिया, ऐसा कभी हुआ? सर, वैसे कभी होता नहीं था स्कूल में, पढ़ाई तो कभी होता नहीं था, कितना भी कोशिश कर ले, दोस्त रहेंगे आसपास तो कभी होता नहीं था। होता नहीं है। फिर भी कभी कुछ डिस्कशन हो गया दोस्तों दोस्तों के बीच में, वो सब होता था, लेकिन एज सच होमवर्क या किताब खोल के कुछ पढ़ना ये नहीं किया कभी। ये नहीं किया ना। नहीं। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। सो मतलब इट्स वेरी गुड जर्नी यार, मुझे मजा आया। उसी के लिए क्या किया उसी, मतलब वरुण का कुछ किया क्या, कहाँ से आपने मुझसे, आप कैसे जुड़ गए उसी में, आप मुझसे कैसे जुड़े? सर, मैंने तो उसी के जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो तो अर्जुन और लक्ष्य से किए थे। उसके बाद जब मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद वरुण लॉन्च हुआ, और वो तो हम लोगों को फ्री में मिला था। तो तब मैंने देखा था कि आप उसमें है, मतलब ऐसा पता था कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे जानता था, तो फिर देखा कि आप भी है, और ये लिखा था कि प्योरली एडवांस्ड बेस्ड होगा। तो मेंस में भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, तो मुझे लगा कि अभी यहीं से फॉलो करते हैं। तो फिर वरुण में पहले फिजिकल के क्लासेस हुए, फिर जब ऑर्गेनिक पे तब तो शायद सेकेंड अटेम्प्ट के 2 हफ्ते पहले ही शुरुआत हुई। पहले हो गए तो तब ज्वाइन किया था, पहला क्लास किया तो एकदम दिमाग हिल गया था मेरा। ये तब तीसरा तो इंटरव्यू, अरे सही बताऊं मैं, तीसरा इंटरव्यू है और ये रिपीट, मतलब बच्चे ने मुझे बोला कि सर पहली 2-3 क्लास ऐसा लगा कि भगवान जाने कौन सी जगह आ गए हैं। हाँ, मतलब मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब आईआईटी के सिलेबस की चीज थी ना, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं बढ़िया। अच्छा, फिर आपने प्रॉपर फॉलो किया? प्रॉपर, क्योंकि मुझे तब समझ में आ गया था कि यही एल्गोरिदम है, क्लासेस करो, डीपीपीज करो और पीवाईक्यूज करो। तो मैंने बस आपके क्लासेस के डीपीपीज भी आप ही बनाते थे, वो भी मैं उसी दिन निपटा लेता था, या तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन। और पीवाईक्यूज तो मैं मतलब पूरा चैप्टर होने के बाद कर लिया, पीवाईक्यूज पहले भी किए थे। हाँ, और मैं रिपीट कर लेता था। रिपीट कर लो ना। नहीं बहुत बढ़िया। तो उसी की जर्नी मैंने देखा, तेरा तो आया ना पेपर एनालिसिस। मतलब सोचो कि पेपर कितना प्रेशर वाला होता है, कि मैं देख रहा था तेरा क्वेश्चन, उस प्रेशर में हमें अभी एग्जाम के बाद लगेगा क्या ही सवाल आया था। हाँ। लेकिन हम जब एग्जाम में होते हैं, जब आपसे भी नहीं हुआ तो मुझे फील आया कि मैं सही था, कि मतलब बच्चे से एग्जाम में नहीं होता इतना आसानी से, वो क्वेश्चन इतने लगते आसान है बस नहीं। हाँ सर, हाँ सर। और केमिस्ट्री मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो सबसे वीक में केमिस्ट्री में ही था। तो उसमें लास्ट के टाइम में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एफर्ट दिया था, तो फिर भी अच्छे नंबर आए हैं। बस ऑर्गेनिक तो मेन था मेरा, उसी में मैंने फोड़ दिया। बहुत सही यार, बहुत सही। मैंने देखा तेरा पूरा एनालिसिस, देखा बढ़िया था। पेपर देखा मैं तेरा एडवांस का पूरा आंसर की आपने मेरे को भेजी थी, बहुत अच्छा यार। मतलब मुझे लग रहा था अच्छा एनसीईआरटी से हो जाएगा काम, अगर बच्चा कोई एनसीईआरटी पढ़ ले और अच्छे सवाल कर ले तो। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि एनसीईआरटी से पढ़ के आईआईटी निकाल ले, एडवांस निकाल ले। सर देखे, जैसे अब ऑर्गेनिक की जो फर्स्ट चैप्टर है जीओसी, वो तो मैं एनसीईआरटी से एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें तो मतलब एनसीईआरटी सर, मतलब अब किसी को अगर उल्लू बनाना है तो ठीक है, लोग कुछ बोल देते कि एनसीईआरटी से हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। अब जैसे आपने थोड़ा लेवल यहाँ रखा था, क्वेश्चंस असली एग्जाम में यहाँ के आए, तो फिर मुझे इजी लगे, तो मैं कर पाया। अब एग्जैक्टली यहाँ से थोड़े नीचे है, अब अगर यहाँ वाले करेंगे, आप कितना भी कर लीजिए, 10 बार भी कर लीजिए, तो यहाँ तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। नहीं पहुंच, पता है तो बेस्ट पार्ट ना, ये बात मैं बोलते बोलते थक गया कि मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है ना, ये बड़ा एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि आपको कोई रेस जीतनी है तो आप उसी दायरे में रह के आप जीत नहीं सकते आप। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट मैं यहाँ लेवल क्यों किया, कि मुझे पता है कि इस लेवल का पेपर भी आ चुका है। तो अब आपको क्या पता कि किसी, मान लो यही वाला पेपर आ गया, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस दिन ये बोलोगे कि सर ये तो आता ही नहीं था, यही आता है? हाँ, यहाँ का आया तो आप ये कर रखा है तो ये आराम से कर लोगे, ये आराम से कर लोगे, लेकिन ये आ गया उस दिन फिर ब्लेम करोगे। इससे अच्छा तो हम यहीं तक का करें, और इतना कोई टफ नहीं। मैंने एक चीज देखी कि मैकेनिस्टिक अप्रोच, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग मुझे लगता है बिल्कुल स्टार्टिंग वो बिल्कुल, मैंने अभी एग्जांपल दिया था बच्चे को, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह है। शुरुआती दौर में आपको बहुत टफ लगेगी, ये लगेगा बेकार है, लेकिन बाद में जब आता है ना फील आ जाती तगड़ी। नहीं, अब तो एकदम मतलब हाथ स्पीड से चलता है, जैसे आप वो बड़े बड़े ये देते थे, लास्ट में क्वेश्चंस देते थे, वो तो कुछ तो देखते ही हो जाते थे। हाँ एग्जैक्टली बहुत सही यार। कुछ रिएजेंट्स में भी आप घुमा देते थे, मतलब जैसे
ट्रेडिशनल जिस तरीके से हम लोग रिएजेंट्स लिखते हैं, आप थोड़ा अलग तरीके से लिख देते थे, तो वो वाले भी थोड़े क्लिक करते थे माइंड में। सही है। और इसमें आया भी आईआईटी में, मैं देख रहा हूँ पैराग्राफ में लिख के आ रहा है, तो बच्चा देख रहा है ये कौन सा रीजन है, ये कहाँ पढ़ लिया, अब वो चीज ना। देखा मैंने पेपर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उसी का पेपर लिटरली बहुत अच्छा लगा कि नॉट लाइक दैट कि यार टिक कर दिया। लेकिन सच बताओ तो मुझे मेंस वाला इससे ज्यादा डिफिकल्ट लगा। मेंस के जो सेकेंड अटेम्प्ट, तब तो उतना मतलब मेरे मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट में 99.89 है, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स है, ये सब ठीक है। लेकिन सच बताओ तो ऑर्गेनिक के जो प्राइमरी चैप्टर्स है, जैसे अल्कोहल हो गया, अमीन्स हो गया, वहां से जितने भी क्वेश्चंस आए ना, एक हाथ भी नहीं लगा पाया मैं। बस बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एनवायरमेंटल से जो आए थे ऑर्गेनिक में वही कर पाया था। वो बाकी दो में तो, एक में तो एनपीआरआई था रिएजेंट, मैं तो जानता भी नहीं था क्या होता है। नहीं एक सही बोल रहा है। मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर ना इस बार जेईई मेंस में ऐसे सवाल आए जो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। कोल्ड एनिमल पे, कोल्ड और हॉट एक्वस एनिमल पे सॉल्युबिलिटी पे सवाल कौन सी एनसीईआरटी में दिए हैं, ऐसे रीजन आए तो कहीं है, सॉफ्ट हार्ड कहाँ दिया है, किसी एनसीईआरटी में नहीं है ना। वो बढ़िया, लेकिन अच्छा है। इस बार मैं सोच रहा हूँ बढ़िया है बेटा, बहुत मतलब लिटरली प्राउड। अभी घर वालों को सबको बता दिया कि पापा डन, वो सामने वाली बिल्डिंग में मेरी अब से। बहुत खुश है। फिर जैसे बचपन से मैं पढ़ाई भी करता था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी थे उनके, लेकिन अभी खुश तो बहुत है, जैसे एकदम घर के सामने ही होंगे। हमारा बच्चा सामने ही है। नहीं बहुत अच्छा यार, मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है अंदर से कि यार जीवन में कुछ अच्छा किया। मतलब होता ना कि मैं ऑफलाइन इतने सालों से ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन में आना हुआ 2 साल से। मैं जब से स्टार्ट हुआ है अर्जुना, तब से हम लोग आगे थे यहाँ पे, तो तब से लग रहा था कि कुछ करना है ऑनलाइन में, कुछ अच्छा एक वो देना है बच्चों को, कोटा कंटेंट देना है। और वो आज अच्छा लग रहा है कि कोटा आज इनको भरोसा और ये उस लेवल पे है कि ये सब अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा यार। मतलब मैं आयुष के जरिए सभी बच्चों को कहूंगा कि भाई ऑनलाइन से सब कुछ कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है। क्या है ना आयुष? सर मैं एक चीज ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने बस फिजिक्स वाला ही फॉलो किया 11th 12th, ये फॉलो करके मैंने एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 निकाला। एनएसईसी जो पिछले साल हुआ उसमें मैंने स्टेट टॉपर से मेरा नाम है, 127 आए थे। तो मतलब ये सब पढ़ के भी ये सब किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ओलंपियाड थोड़ा अलग है, ओलंपियाड का जो फर्स्ट स्टेज है वो तो जेईई के साथ मिलते हैं। एग्जैक्टली मैं देख रहा था कई जगहों पे लोग बोलते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि भाई साहब कंटेंट कुछ नहीं होता, ओलंपियाड अलग चीज है। मैं कह रहा हूं ओलंपियाड सेम चीज है भाई, सेम सिलेबस है। और सबसे बढ़िया बात उसके कई सारे क्वेश्चन पता है, मैंने तो ओलंपियाड के कई सारे क्वेश्चन क्लास में करा दिए थे, बताया नहीं कि भाई ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बताऊंगा तो आधे फैल जाएंगे, सर क्या ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कर लो क्योंकि मुझे पता है ना कि ओलंपियाड और जेईई का लेवल बिल्कुल सेम है, फर्स्ट लेवल का तो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेज तो पूरा सेम है, एक्सेप्ट मैथ्स में थोड़ा अलग रहता है। मैथ तो टफ है। बहुत टफ, मैथ अच्छा रहता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली। बहुत ये जो है ना यार, ये पता है मेरे मन की बात इसलिए कि ये बात मुझे बोलते थक गया मैं पूरे साल कि भाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस अलग है, एडवांस अलग है, मेंस पहले कर लेंगे, एडवांस बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू से एडवांस पढ़ो तो मेंस तो उसका सबसेट है। ये सब एग्जाम जब आप बीच में देते हैं ना, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। जैसे 11th में मैंने एनटीएससी क्वालिफाई किया तो अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 12th में केवीपीवाई, ये सब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो अल्टीमेट जब जेईई एडवांस आता है ना, आपको बहुत हैवी नहीं लगता है, ऐसे तो किए हैं पहले, तो उसका एक कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत लिटरली यार ऐसा लग रहा है किसी बहुत मैच्योरिटी के साथ जो मजा है ना बात करके कि यार बिल्कुल इस बच्चे ने वो काम कर दिखाया जो अलग ही लेवल का है। यार मजा आ गया है, सही में बहुत मजा आया। और ऐसी कोई बात आप इस पूरी जर्नी से एक डेडिकेट करना चाहोगे कि सर ये काम इन बच्चों को जरूर करना चाहिए, या ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का कि यार ये चीज ने मेरे को आज इस लेवल पे पहुंचा दिया, ऐसी कोई बात? जैसे आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है, फिर भी ऐसी कोई चीज की यार सर इस चीज ने लाइफ बदल दी, या आने वाले बच्चों को ये काम जरूर करना चाहिए कि यार जैसे वो चीज आप समझो। सर लाइफ टर्निंग पॉइंट बोलूं तो मैं 8th तक एक कैथोलिक स्कूल में था, तो वहाँ तो थोड़ा हाई फाई बच्चे आते थे, पढ़ाई उतना होता नहीं था। तो तब मैं क्लास में फर्स्ट आता था, मुझे लगता था कि बहुत पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैं एक सीबीएसई स्कूल में आया,
तो वहां पे जब आया तो बच्चे ओलंपियाड्स के बारे में बात करते थे, और तब ये लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ते भी थे, तो मैं उतना जानता नहीं था। तो इन लोगों के पास मैं थोड़ा बुली होता था, तो दोस्त लोग मुझे गधे गधे कहते थे, तो तब थोड़ा दुख होता था 9th में। फिर धीरे धीरे उसी गुस्से को मैंने इसमें बिल्ड किया अपने रिजल्ट्स में। तो फिर धीरे धीरे वही मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं स्कूल में आया था। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। उन लोगों को देखकर मैं भी पढ़ने लगा, मतलब मन में एक गुस्सा था कि उनको तो एक दिन हराऊंगा ही, ये ठान लिया था। तो फिर धीरे धीरे वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को अगर मैं सजेशन दूं, मेरा जो मैंने ये 2 साल एक चीज जो मैंने रोज किया है, मैंने एक एल्गोरिदम में अपने आप को फिट किया था। सुबह पहले दिन रात को ही प्लान कर लेना है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। इसका मेरा एक डायरी था, उसमें मैं हर रोज लिखता था रात को सोने से पहले कि कल क्या कर लेना है। और इसमें मैंने अपने आप को इस एल्गोरिदम में फिट कर दिया था कि रात होगा पहले ये करके फिर ही सोना हो। अगले दिन उठ के हर एक में टिक लगाता था कि ये हो गया, फिर रह भी जाते थे। अब शुरू 11th में तब तो बच्चा था, लगता था कि इतना सारे रह जाते हैं क्या होगा। फिर धीरे धीरे वो मतलब हैबिट हो गया, कंप्लीट जैसे तैसे हो ही जाता था। हाँ, ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान जब आप करेंगे ना तो आपको एक क्लियर पाथ दिखेगा कि इसी में जाना है, तो इजी हो जाता है टास्क। मतलब अच्छा एक लास्ट चीज पूछूंगा कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं देखता हूँ ऑनलाइन में, पता है बहुत बच्चे मैसेज करते हैं सर मैं फिजिक्स वहां से पढ़ता हूँ उस प्लेटफॉर्म से, केमिस्ट्री उस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। मैं तुमको बोलता हूँ भाई कर लो, एक से कर लो, एक जगह से कर लो, वरना इतना मतलब रायता फैल जाएगा ना कि कोई लिमिट नहीं है उसकी। हाँ, इससे रिलेटेड मैं एक बात बोलूंगा। मैं जैसे 11th में अर्जुना किया, 12th में लक्ष्य में आया था, तो सितंबर के महीने में प्रहार के लिए एक प्रॉक्टोर्ड टेस्ट हुआ था, तो मैं वो दिया, उसमें सिलेक्ट भी हुआ। अब प्रहार नो डाउट टीचर्स अच्छे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ कि जैसे लक्ष्य में पहले जो टीचर्स थे यहाँ पे अलग हो गए, सेम टीचर्स तो थे नहीं, तो इनके साथ जो मेरा एक कनेक्शन था, एक सेटिंग था, इनके साथ वो मिला नहीं मेरा। तो फिर जब मैं प्रहार में आया ना, बीच में मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि सच बताऊं तो मैथ्स फिजिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो मैं जैसे तैसे संभाल लिया। लेकिन केमिस्ट्री में तब इनऑर्गेनिक यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गया। अब जैसे हर टीचर का पढ़ाने का सिस्टम अलग होता है, कोई कुछ टॉपिक्स 11th में पढ़ा देते हैं, कोई 12th के शुरू में, तो उसमें दिक्कत हो गया था। तो इनऑर्गेनिक तो मेरी वीक रह गई थी, वरना शायद आज थोड़े और नंबर आ जाते। फिर मुझे अगर पहले पता होता ना, मैं पहले अलग करके पूरा अलग करके आपको अलग कर ही देता इस बार, क्योंकि मेरी आदत थी, जैसे मैंने देखा ना ऑफलाइन में भी मैं ऐसे करता था, जैसे बच्चों को अलग करके आईओसी पीसीओसी मैथ्स फीस सबका होमवर्क दिखाओ, सबके क्वेश्चन करवाता था। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा जो पीछे हो रहा होता है ना पार्ट, वो अपने आप पूछ हो जाता है कि चलो ठीक है हो गया। तो ठीक है, इस साल हम ये चीज बड़ी सही करेंगे, इस साल ट्राई करेंगे। नहीं बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा बताया, दिल से बहुत अच्छा लगा आयुष, तो मजा आ गया मुझे। तो आजा विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओ। हाँ, कॉल आया था। है आ रहे हो? हाँ सर, जरूर आऊंगा। हाँ आ जाओ, टिकट भी तो सब भेज देंगे ये लोग। हाँ सर। तो आ जाओ, सबको लेके आओ, पेरेंट्स को लेके आओ, मिलेंगे, दिल से मिलेंगे, है ना, पार्टी करेंगे साथ में, है ना? हाँ सर, हाँ सर। और बोल देना मोहल्ले वालों को कि फोड़ दिया, सामने जा रहा हूँ। हाँ, अभी तो सब एकदम मतलब हिले हुए हैं कि कैसे हो गया। रिश्तेदारों को लग रहा होगा ये लौंडा पता नहीं कैसे फोड़ दिया यार। हाँ। फिर कुछ लोग हैं जलने वाले, वो लोग तो जलते ही रहते। कुछ तो लोग कहेंगे, इन लोगों का काम है कहना। नहीं बहुत बढ़िया यार, दिल से एक बार बधाई, और इस पूरे अचीवमेंट्स के लिए मतलब सभी को, फैमिली को, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, है ना? ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बेटा। हाँ सर, हाँ।